खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला शहर थाना क्षेत्र से। स्कूल में नाबालिग छात्र से सहपाठी छात्र ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, मामले की शिकायत करने पर दबंग मनसले छात्र ने अपने साथियों के साथ पीड़ित छात्रा के घर पर धावा बोल दिया और गाली गलौज व उठा ले जाने की धमकी देने लगे। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो अगले दिन छात्रा के साथ फिर से मनसले ने बदसलूकी और उठा ले जाने की धमकी दी, जिससे आहत हाई स्कूल की छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 7 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी दिलाने के साथ सरकार से न्याय की गुहार लगाई। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जाजमऊ इलाके में पकड़ा गया अवैध बूचड़खाना। केडीए बाजार में चलाया जा रहा था अवैध बूचड़खाना। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी थी जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत मुख्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस ने एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और महिला से पूछताछ जारी है। तो अगली बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से बीएसपी के पूर्व एमएलए मुकेश दीक्षित बीजेपी में शामिल। आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और कई अन्य दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीएसपी के पूर्व विधायक जीएम सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और सहजनवा से बीएसपी के पूर्व विधायक है जीएम सिंह। बीएसपी के एमएलए मुकेश दीक्षित बीजेपी में शामिल हो रही हैं। आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी के साथ कई अन्य दलों के नेता भी। तो राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर, चुनावी दंगल में पूर्वांचल के बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू विकास के मुद्दे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अभी भी बाहुबली मोनू सिंह को यही लगता है कि फरियादी की भीड़ लोकमंच से उन्होंने खास बातचीत भी की। मोनू सिंह ने किए हैं कई दावे और क्या कुछ कहा है मोनू सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले यशभद्र सिंह मोनू का काफी नाम है और बाहुबली इसलिए भी कहे जाते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री विधायक सांसद कोई भी हो, लेकिन जनता का दरबार यही लगता है और कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों की सुनवाई भी की जाती है। या यूँ कहें कि बाहुबली इसलिए भी कहा जाता है कि लोगों को आस रहती है कि मोनू सिंह के यहाँ उन्हें न्याय मिल जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं यशभद्र सिंह मोनू जी, जिनसे बात करते हैं कि जो लोगों की भीड़ होती है किस तरह आप सॉल्व करते हैं, क्या किस और लोग यहाँ आते जाते रहते हैं? जैसा जिसका काम रहता है उसी हिसाब से उसकी मदद की जाती है। जिस स्तर से काम रहता है उस स्तर पर जाके मदद की जाती है। चुनाव के बारे में क्या है, जिस तरह से जनता आपको पसंद करती है, विपक्षी भी काफी हैं, तो क्या रणनीति है इस बार चुनाव की? चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव की हमारी तैयारी भी चल रही है और तैयारी एकदम आखिरी स्तर पे है हमारी। 2022 तो हमको लड़ना है। किसी पार्टी से या नहीं, पार्टी से ही लड़ेंगे। लड़ना तो पार्टी से है। क्या कहना चाहेंगे? हर बार विरोधी आपको हराने के लिए चुनाव में कूद पड़ते हैं, हारे या जीते, लेकिन आपको हराने के लिए एक मुहिम छेड़ देते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जनता जो है उनके इरादों को समझ चुकी है? क्या जनता सबको देख चुकी है। इसौली विधानसभा से जो भी विधायक हो रहे हैं वो एकदम निष्क्रिय हैं, ये पूरा इसौली विधानसभा जानता है। और वो हराने के लिए तो सब लोग, हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं लड़ते, हम स्वयं जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जनता की सेवा करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और उसको हम करते रहेंगे। विकास का क्या खाका तैयार किया जो चुनाव लड़ेंगे? जो मुद्दा है, क्या क्या मुद्दे हैं आप पर? सबसे बड़ा मुद्दा तो जनता की सेवा है। चुनाव जीत जाने के बाद तो जैसे हमारे भैया जब विधायक थे, इसौली में जो विकास हुआ है वैसा आज तक तो हुआ नहीं। ये कहने की बात नहीं कि करीब 10,000 से ज़्यादा हैंडपम्प लगे थे 10 साल में, लिखा पढ़ी में थे। कोई आज भी जाके जल निगम से निकाल सकता है सूची, इतने नल कहाँ से लगे, कैसे लगे। ये तो हम लोग लाए थे, शासन से चाहे लाए, चाहे पूरी विधायक निधि से में ख़त्म कर दिए। सड़क का जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी उस समय सब इसौली में बनी थी। चाहे आप बराती से हरौड़ा देख लीजिए,
वल्लीपुर से देहली देख लीजिए, भवानीगढ़ से तरहुत देख लीजिए, विवेक नगर से लेकर हलियापुर तक देख लीजिए, ये सब उसी समय की बनी है। जितनी बड़ी ये चौड़ी सड़कें बनी है, उसके बाद कितनी बनी भी आप देख लीजिए। कहने का मतलब आने वाले समय में आप विकास के मुद्दों पर चुला विकास का मुद्दा, जनता की सेवा, दोनों रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मैनपुरी की। कहते हैं कि प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। अपनी अपनी प्रतिभा के भावों को मस्तिष्क के जरिए किसी भी तरीके से प्रकट किया जा सकता है, और ऐसा ही कर दिखाया है जिले मैनपुरी के छोटे से कस्बे की रहने वाले एक 15 वर्षीय बालिका ने, जिसने इतनी कम उम्र में युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। जमीन से लेकर आसमान तक की उड़ान नामक पुस्तक लिखकर अपने परिवार, विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का उसने नाम रोशन किया है। कहते हैं कि कला किसी की मोहताज नहीं होती, और कला जो हमारे मन के भाव होते हैं उनको मस्तिष्क के जरिए किसी तरीके से प्रकट किया जाता है। ऐसा ही हमारे साथ यहाँ पर एक बालिका जो कम उम्र में जिसने एक बहुत बड़ी मुकाम को हासिल किया है, आज हम आपको लोकमंच के जरिए उनसे बातचीत कराएंगे और आखिर में किस तरीके से उन्होंने अपने मन के मस्तिष्क को और भावों को एक बुक के जरिए लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया और क्या उद्देश्य से यह बुक की है। हम आइए आपसे बातचीत कराते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम समीक्षा जैन है। समीक्षा जी, इतने कम समय में आपने जो एक मुकाम हासिल किया है, इतनी जो आपकी बुक रिलीज हुई है, पब्लिश हुई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? निश्चित ही मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मुझे ज़्यादा खुशी इसीलिए महसूस हो रही है कि मेरी छोटी सी उपलब्धि से मेरे परिवार, मेरे समाज और सभी शिक्षकों को भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि मैं अपने छोटे से इस प्रयास से औरों को खुशी दे पाई, औरों को गर्व महसूस करा पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने कम समय में आपने जो किताबों को लिखना शुरू किया है, लोगों को लेख लिखना शुरू किया है, ये मार्गदर्शन कहाँ से मिला आपको? मार्गदर्शन सबसे पहले तो परिवार की से बहुत एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलता है। मेरी बुआ दादी भी काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, तो उनसे भी मैंने छोटे में काफ़ी इंस्पिरेशन लिया। और उसके बाद से मुझे बचपन से भी पढ़ने की बहुत ललक है, नई अपनी कोर्स स्टडीज़ के अलावा भी नई किताबें पढ़ने की। और मेरे इंस्पिरेशन है कि अब्दुल कलाम जी हैं, महात्मा गांधी जी, तो उनकी किताबें पढ़ के लगता है कि हम भी अगर अपने विचारों को उज्जवल बनाए, अपने विचारों को अच्छा बनाए, तो हम सच्ची में समाज में, भले ही हमारी आयु मैटर नहीं करती, हमारी एज मैटर नहीं करती है, पर हमारा मैटर जो करता है वो हमारे विचार हैं। हम छोटे होकर भी बड़ों को भी सिखा सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं, और उसके बाद में अपने छोटे छोटे प्रयासों से औरों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं, औरों को शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल समीक्षा, बहुत अच्छा कहा। जैसे कि आपका बुक का जो सब्जेक्ट है, ज़मीन से आसमान तक की उड़ान जो है, इसका आखिर क्या उद्देश्य है? इसके जरिए आप क्या कहना चाहती हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो मैंने बुक लिखी है वो ज़मीन से आसमान तक की उड़ान है। मैंने बेसिकली जो समाज के युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ध्यान में रख कर लिखी है, पर औरों के लिए भी लिखी है। इसमें मैंने बहुत सारे लेसन्स लिखे हैं, विषय लिखे हैं, अलग अलग विषय लिखे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को जीवन में एक उद्देश्य लाएं, जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं, कैसे अपनी चुनौतियों का सामना करें, जीवन की सबसे डार्केस्ट फेज, सबसे अंधेरों वाली रातों से निकलकर कैसे हम उज्जवल सवेरे की आशा कभी ना छोड़ें। और हमेशा शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमको समाज में, हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, उन्नति की राह पर ले जाती है। तो उसी शिक्षा को पकड़कर, शिक्षा को एक जीवन का उद्देश्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़े, जिससे जब हमारा समाज ग्रो होता है ना, समाज उन्नति करता है, तो हम अपने देश को उन्नति करवाते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे संसार में एक अच्छी भूमिका निभाने में सफल होते हैं। तो इसीलिए औरों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो कैसे न कैसे अपने अपने प्रयासों द्वारा, छोटे छोटे प्रयासों द्वारा जो हमारे युवा वर्ग है, तो वो आगे आए और वो समाज से बुराइयाँ हटाकर उसको उन्नति की राह पर ले जाए, उसको उन्नति करवाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आखिर
शिक्षा के दम पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है समाज में, किस तरीके से नाम रोशन किया जा सकता है। हम जानना चाहेंगे इतनी बड़ी उपलब्धि आपने जो प्राप्त की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय ज़रूरी मैं अपने सबसे पहले भगवान जी को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जो छोटी से छोटी एबिलिटी है, मुझ में क्षमता है, वो सब उनके द्वारा दी गई है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को भी देना चाहूँगी और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं अपने टीचर्स को भी देना चाहूँगी। बचपन से ही जैसा प्रोत्साहन मिलता रहा है, जैसा इंकरेजमेंट मिलता रहा है, तो हमको मोटिवेट करता है कि हम उस चीज़ को बढ़ाएं। हमें जिस चीज़ में इंकरेजमेंट मिलता है तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो छोटे से ही हमने स्कूल से, शिक्षकों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे मैं छोटे से ही जितना हो सकता है मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। और यही बात है कि जब मैं ये बुक मैंने क्लास 8 में लिखी थी 2 साल पहले, पर कोरोना काल की वजह से कुछ ये प्रकाशन नहीं हो पाई थी। तो 8 में जब मैंने लिखी थी तो मेरे मन में ये उद्देश्य था कि मैं अपने भावों को व्यक्त कर सकूँ, उसे एक रूप दे सकूँ। इसीलिए मैं थोड़ा लिख कर काफ़ी महीनों तक वो कुछ काफ़ी पुस्तक के रूप में बन सकती थी। इसीलिए मैंने अपने टीचर से भी उनसे कंसल्ट किया कि वो इसको प्रकाशित कर सकें। तो फिर उनका बहुत योगदान रहा, मेरे स्कूल का बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपने स्कूल सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है वो, तो उन्हीं के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। उन्होंने पब्लिशर से कांटेक्ट किया था और मेरे इस छोटे से प्रयास को एक बुक का रूप देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अपने शिक्षकों को देना चाहूँगी, अपने प्रधानाचार्य को देना चाहूँगी, अपने पूरे विद्यालय को देना चाहूँगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो निश्चित तौर पर निमित्त आसमान से भी बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर का तो वैसे ही हमेशा एक योगदान रहता है, और ईश्वर के रूप में जो हमारे साथ साक्षात माता पिता रहते हैं उनका भी श्रेय रहता है। हमने समीक्षा से बातचीत की, एक सवाल और करेंगे हम अपने समीक्षा जी से कि आखिर में जो आपने ये लाइन सुनी है, आगे क्या भविष्य देखा है और क्या सोचा है? तो ये जो मैंने नाम है पुस्तक का, ज़मीन से आसमां तक की उड़ान, तो इससे मैंने ये टाइटल मैंने इसीलिए चुना है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम ज़मीन पर होते हैं, पर जब हम ग्रो करते हैं, अपने अंदर अच्छे गुणों को लाते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स पाते हैं, तो हम धीरे धीरे करके आसमान तक जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के इसमें मैंने डिफरेंट वेज लिखे हैं, डिफरेंट तरीके लिखे कि कैसे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ज़मीन से पर हमारे पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। हमारी जो एबिलिटीज़ है, क्षमता है, वो आसमान में रूल करनी चाहिए, पूरे आसमान में करनी चाहिए, जिससे पूरे संसार को हम अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाए पूरे संसार के सामने। पर हमेशा पैर ज़मीन पर भी होने चाहिए, ज़मीन से कभी हटना नहीं चाहिए, पर अपनी क्षमताओं को उड़ान देनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये टाइटल चुना। बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ बातचीत की समीक्षा जैन से, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।